हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स। तो गाइस देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अरे का एडवांस वर्जन है, मतलब उसका बहुत एडवांस लेवल अरे का। तो आप पिछले ट्यूटोरियल्स में अरे तो पढ़ के आ चुके हैं, बस यहाँ पर अब हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट जो कि बहुत एडवांस है अरे का वर्जन। चलिए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो गाइस देखिए गूगल क्रोम में मैंने कंसोल भी खोल के रखा है। हमने कंसोल यहाँ पर इसलिए खोल के रखा है क्योंकि कंसोल में अरे या ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देखा जा सकता है। अगर हम प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट पर document.write तो वहाँ पर नहीं देखा जाता। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक अरे बना लेते हैं, लेट पर्सन। तो पर्सन नाम का हमने अरे बना लिया। ये सबसे पहले वेरिएबल ही बनता है, अरे तो बाद में डिफाइन होता है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो वो अरे होता है। बात समझ रहे होंगे, पिछली ट्यूटोरियल्स में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी अलग अलग वैल्यू दे दी। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया इफ्तिकार और मैं कॉमा लगाकर दूसरी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर हुसैन, और कॉमा लगाकर तीसरी वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी 40, ऐसी मैंने दे दी। अब जो मैंने 40 दी है ये इसमें कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नंबर है। और आप यहाँ पर ये देखिए ये जो मैंने पर्सन नाम का अरे बनाया है, यहाँ पर सबसे पहली जो ये वैल्यू है इफ्तिकार, ये इसका कोई इंडेक्स नंबर होता है। अरे के अंदर इंडेक्स नंबर होता है। सबसे पहली वैल्यू का इंडेक्स नंबर मैंने बताया था आपको 0 होता है, तो इसका इंडेक्स नंबर है 0। ठीक है, अब इसका इंडेक्स नंबर जो है वो है 1 और इसका इंडेक्स नंबर है 2। बात समझे, यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक स्टोर होते हैं, इंडेक्स नंबर के हिसाब से ही आता है। अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर console.log से इसको देख लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर पर्सन जो है इसे प्रिंट करा लेता हूँ। देखो सेव किया, सेव करके यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे इसको क्लिक करके यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो देखो 0 जो है वो इसका इंडेक्स नंबर है और इसकी वैल्यू क्या है इफ्तिकार, 1 इंडेक्स नंबर की वैल्यू हुसैन और 2 इंडेक्स नंबर की 40। बात समझ गए। तो ये जो है ना ये ऑटोमेटिक इंडेक्स नंबर ले लेता है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। अगर यही चीज़ ऑब्जेक्ट में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो वो देखते हैं। तो चलिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वैसे ही बनता है लेट पर्सन, और पर्सन नाम का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इक्वल टू करने के बाद अभी तो ये बिल्कुल वेरिएबल था और अभी ये भी नहीं पता ये अरे है या ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब हम आगे इसको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या अरे है। तो देखो इसके बाद अगर आप यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, करली ब्रैकेट्स, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने पहले किया है तो ये बन जाएगा अरे। बस इतना आपको समझ के रखना है कि करली ब्रैकेट्स में अगर हम लिख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, इसको नीचे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला वाला नाम था इफ्तिकार, इसका इंडेक्स नंबर था 0, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हम कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो हमने इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दी, मैंने दे दी जी फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट, और देखो N कैपिटल ऐसे करके मैंने फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर कॉलन लगाइए ऐसे, और कॉलन लगाने के बाद आगे कोट में यहाँ पर इफ्तिकार लिख दीजिए। तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम ये एक प्रॉपर्टी है, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर जो इफ्तिकार लिखा है ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी यहाँ पर दे सकते हैं लास्ट, हमने दिए लास्ट नेम, और लास्ट नेम देने के बाद यहाँ पर कॉलन लगाया। कॉलन में थोड़ा स्पेस भी आप ऐसे दे सकते हैं, अच्छा लगता है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो कोर्स में लिख दीजिए हुसैन। तो अब देखो ये हुसैन लिख दिया, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हमने देखो ये जो था लास्ट में मैंने 40 लिखा है तो हमने इसको कर दिया जी एज, और एज करने के बाद देखो यहाँ पर हमने कॉलन लगाया और स्पेस देकर हमने यहाँ पर कर दी जी 40। अब देखो ये जो हमारा हुआ ये था अरे, और ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ इसको, मैंने इसको कमेंट कर दिया। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन किस वजह से आया? अच्छा देखो यहाँ पर लास्ट में मैंने जो सेमीकोलन लगाया ये नहीं लगाना था, यहाँ पर सेमीकोलन हटा दीजिए। सिर्फ कॉमा लगाते हैं, वो भी दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए, लेकिन लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं लगाते क्योंकि उसे छोड़ दीजिए। अभी सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, तो देखो यहाँ पर ही आ गया। अब देखो यहाँ पर आप इसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एज 40, फर्स्ट नेम इफ्तिकार, लास्ट नेम हुसैन। यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं आया, यहाँ पर क्या आया देखो, यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज आई और प्रॉपर्टीज की वैल्यू आई आप सामने।
तो देखिए यहाँ पर जो एज सबसे ऊपर आई है, इसने अल्फ़ाबेटिक सिस्टम की वजह से ले लिया, यानी A to Z सिस्टम, ए पहले फिर B C D ऐसे करके। तो यहाँ पर इसकी तो कोई बात नहीं है, ये तो आपको सिर्फ शो कराने के लिए है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इसने प्रॉपर्टी भी डिसाइड कर ली और प्रॉपर्टी के बाद देखो वैल्यू भी इसने यहाँ पर ले ली। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कंसोल में देख रहा था, ये सारा कुछ देख लिया मैंने। अभी अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देखें तो क्या होगा, चलिए मैं इसी को डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और नीचे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल B, और कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं कर देता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट और राइट। मैंने ये कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने पर्सन को सेव किया और रिफ्रेश करें यहाँ पर तो देखो ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस दबाकर जूम कर लेता हूँ ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसने इसको डिफाइन नहीं किया, तो इसके लिए हमें क्या होता है, इसको बताना पड़ता है कि प्रिंट क्या कराना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे डॉट एज प्रिंट करानी है, एज, तो अभी इसको सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो अब एज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, कंसोल में सब कुछ प्रॉपर आ जाता है। तो सिर्फ अभी हम यहाँ पर रिजल्ट देखने की वजह से हम कंसोल में देख रहे हैं। जब हम आगे कभी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसके लिए तो हम प्रॉपर लगाते ही हैं, प्रिंट कराना होता है और सब कुछ हमें वहाँ पर रिजल्ट देना होता है। तो अभी मैं इसको कंसोल में ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कंसोल में प्रॉपर रिजल्ट आपके समझ में आएगा। तो अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं, किसी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करनी हो, यानी ऑब्जेक्ट से बाहर अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करनी हो तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखिए हम नीचे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन और उसके बाद डॉट लगाते हैं, और किस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम जो है वो चेंज करना है। अब देखो फर्स्ट नेम चेंज करने के लिए सिर्फ यहाँ पर इक्वल टू लगाइए, ऐसे कोट्स में लिख दीजिए जो भी आपको चेंज करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जामिर। अब देखो हमने ये जामिर लिख दिया, अब हमने सेव किया, सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट नेम में जामिर आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जामिर को ही यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाता हूँ, डॉट और मैं फर्स्ट नेम यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो फर्स्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो जामिर आ गया। तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर हमें अब कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो अपने ऑब्जेक्ट में तो वो कैसे करेंगे, देखो नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख रहा हूँ, मैंने नाम लिख दिया जी ईमेल। ईमेल नाम की प्रॉपर्टी ऐड की और यहाँ पर मैं वो ईमेल एड्रेस अपना डाल दे रहा हूँ। तो देखो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी में वैल्यू डाल दी और देखो अब ये जो ईमेल नाम की प्रॉपर्टी है ये भी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखो अब हम फिर से यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखो देखते हैं इस प्रकार। अच्छा, तो यहाँ पर अभी ये फर्स्ट नेम लगा हुआ था, तो मैं पर्सन यहाँ पर ऐसे हटा देता हूँ। देखो पर्सन को इस तरह से रहने देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो देखो यहाँ पर ईमेल भी देखो ऐड हो गई। देखो यहाँ पे ईमेल भी ऐड हो गई। तो इस तरह से आप कोई प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीट करनी हो तब कैसे करेंगे तो वो भी देख। तो चलिए उस प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, मैं अभी इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं देखिए डिलीट, और डिलीट लिखने के बाद हम लिखते हैं देखो उस ऑब्जेक्ट का नाम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें प्रॉपर्टी को डिलीट करना है। तो यहाँ पर स्पेस देकर हमने लिख दिया जी पर्सन, और पर्सन के बाद हम डॉट लगाते हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। जैसे कि मुझे लास्ट नेम को डिलीट करना है तो मैंने लास्ट नेम यहाँ पर लिख दिया, सेव किया, और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको अब एक्सपेंड करके देखिए तो देखो लास्ट नेम यहाँ पर नहीं दिख रहा, फर्स्ट नेम और एज दिख रही है। बात समझ गए। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को डिलीट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाहर। चलिए अब हम देखते हैं किसी प्रॉपर्टी को चेक करना हो कि ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है तो किस तरह से शो करे और प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या शो करे, इसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसके बाद में देखो अभी क्या है, ये पर्सन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्योंकि पर्सन के अंदर अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी जो प्रॉपर्टी हमने लगाई हुई है। अभी हमने 3 प्रॉपर्टी लगाई हुई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, लेकिन अभी हमने यहाँ पर ईमेल नाम की प्रॉपर्टी नहीं लगाई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट कर मैं ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल, और बस इसको सेव करता हूँ। सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पर लिखा है इसने अनडिफाइंड, यानी अनडिफाइंड है, कोई ईमेल नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। बात समझे। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी तो अनडिफाइंड आ रहा है। हम चाहते हैं कि ट्रू फॉल्स वैल्यू दे, यानी अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी हो तो ट्रू दे और प्रॉपर्टी नहीं हो तो फॉल्स दे। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर लगाते हैं इन नाम का। तो चलिए हम यहाँ पर ऑपरेटर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं, हमने लिखा जी ईमेल, और वो भी हम कोट में लिखते हैं। यहाँ से हम कोट के अंदर लिखेंगे ईमेल, और यहाँ पर स्पेस देकर हम लगाएंगे इन, और इनके बाद हम लगाएंगे जी वो
ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको चेक कर रहे हैं। तो अब हमने इसको किया, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एज लिख दूं, देखो एज लिखता हूँ, मैंने लिख दिया एज और सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर ट्रू आ गया, यानी कि ये प्रॉपर्टी है। बात समझ गए? तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को ट्रू और फॉल्स में चेक कर सकते हैं। अगर फॉल्स है तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रू है तो प्रॉपर्टी है। और अब हम देखते हैं कि अगर हमें सारी प्रॉपर्टी एक साथ यहाँ पर शो करानी हो तो किस तरह से कराएंगे। तो उसके लिए हम फॉर इन लूप लगाते हैं। फॉर इन लूप को भी लगाकर देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर लूप। हमने लगाया जी फॉर, और फॉर के बाद हम यहाँ पर देखो, फॉर लगाने का तरीका ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से स्टार्ट किए जाएं। ये फॉर लगाने का तरीका है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या लगाते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट की नाम से। मैं की नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और हम बताते हैं की इन। अब इनके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं जो ये है। देखो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल बी। तो लेट की इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है उसको हम शो कराना चाहते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, देखो console.log। तो मैं इस बार देखो जो की है, की के अंदर प्रॉपर्टी यानी पर्सन जो ऑब्जेक्ट था उसकी प्रॉपर्टी की के अंदर सेव हुई थी, वो सब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी की, और बस यहाँ पर मुझे ऐसे करना है। सेव किया और सेव करके देखो यहाँ रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी जो थी, देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सब यहाँ पर आ गई। अब देखो हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी तो आ गई, प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या है कि उसकी वैल्यू भी आ जाए। तो देखो वैल्यू कैसे आएगी वो भी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो देखो की के बाद हम यहाँ पर स्पेस देते हैं और कॉन्केटिनेशन प्लस लगाते हैं, और देखो प्लस के बाद यहाँ पर कोट लगाते हैं। कोट के अंदर हम कॉलन लगाकर ऐसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कॉन्केटिनेशन से हम क्या लिखते हैं, उसका नाम जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया जी पर्सन, और पर्सन के अंदर हम बताएंगे कि जो की है, कि अब यहाँ पर जो की है देखो ये हो गया, ये जो की है ये वेरिएबल बन गया। तो इस वेरिएबल को यहाँ पर अगर हमें शो कराना हो तो क्या कराएंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में शो कराएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जी की, इस तरह से। और बस इतना करना है। सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर आ गया, देखो फर्स्ट नेम और देखो इस्तकार, लास्ट नेम हुसैन और एज 40। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी आ गए और प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमने वैल्यू को भी प्रिंट करा लिया। तो समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के साथ फॉर इन लूप का यूज करते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या अरे भी डिफाइन किया जा सकता है, अरे भी बनाया जा सकता है। तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद अब क्या करते हैं, एक अरे बनाते हैं इसके बाद। तो इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आइए और मैं आपकी बार बनाता हूँ। देखो हॉबीज़ नाम से, हॉबीज़ नाम का मैंने अरे बना लिया, और देखिए यहाँ पर हमने स्पेस दिया। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट किया। तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है अरे बन ही जाएगा। अभी तो आपको ये प्रॉपर्टी लग रही थी, अब मैंने जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो ये अरे बन गया। तो अब हम इसके अंदर हॉबीज़ लिखते हैं, डिफरेंट हॉबीज़, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिसनिंग म्यूज़िक मेरी हॉबी है। इसके बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगाकर फिर से आप कोट लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कार ड्राइविंग। ये मैं अपनी हॉबी लिख रहा हूँ भाई कभी आप सोचें, कार ड्राइविंग। इसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाइए और फिर आप लिख दीजिए टॉकिंग टू पीपल। तो देखो ये क्या हुआ, ये मेरे पास अरे बन गया। अरे में देखो 0 इंडेक्स नंबर में ये स्टोर हो जाएगा और देखो 1 में ये। अब हम इसको पहले तो चलो प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं console.log मैंने ये प्रिंट करा है, और यहाँ पर मैं पर्सन को ही प्रिंट करा लेता हूँ, पर्सन। और देखो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो फिर से वही एरर। तो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ बार बार, अच्छा ये मैं गलती कर देता हूँ बार बार। मुझे CSS की आदत पड़ी हुई है, CSS में जो लगाते हैं ना वैसी गलती। तो इसको नहीं लगाना, यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं लगाना, यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं लगता, यहाँ पर कॉमा लगता है सेपरेट करने के लिए। तो ये मैं बार बार लगा रहा हूँ। सेव किया, रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर अभी आ गया। तो देखो अब इसमें आपको पता चल जाएगा। देखो हॉबी जो है ये एक अरे है। देखो यहाँ पर ऐसे आप क्लिक करें तो देखो ये हॉबीज़ अरे है। तो ऐसे आप अरे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करा लिया था। अगर मैं खाली इस हॉबीज़ को प्रिंट कराना चाहूँ तो कैसे कराऊंगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर डॉट लगाकर हम इसे पेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल बी, सिर्फ हॉबीज़। और इसके बाद हम इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखें तो देखो सिर्फ यहाँ पर हॉबीज़ देखो आई, देख रहे हैं ये सिर्फ हॉबीज़ हमारी आ गई। यहाँ पर जो एरे था हॉबीज़ का वो सब सिर्फ यहाँ पर आया। अब अगर मुझे हॉबीज़ के अंदर भी कोई पर्टिकुलर हॉबी को
ट्रैक करना है तो वो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर डाल देना। जैसे मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, 2 नंबर पे क्या है वो भी पता चल जाएगा। देखो सेव करते हैं, रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर आ गया टॉकिंग टू पीपल्स। तो इस तरह से हम अरे की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हम ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जी यस, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो उसके लिए देखो मैं भी यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, पर्सन को ही रहने देता हूँ और यहाँ पर हम आपकी बार कॉमा लगाएंगे। ध्यान रखना कॉमा, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, आप गलती मत करना। हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपकी बार क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर आपकी बार मैं लिविंग डाल रहा हूँ, लिविंग। और लिविंग के बाद देखो यहाँ पर आपकी बार ध्यान रखना है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट्स। जब हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो अरे बनता है, जैसे कि अभी मैंने अरे बनाया था। अब चलिए हम इसके अंदर ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। हमने ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया और देखो इसके अंदर हमने बनाना शुरू करते हैं। तो अब क्या हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सिटी। अब सिटी के बाद यहाँ पर कॉलन लगाइए और कॉलन लगाने के बाद में यहाँ पर आप कोट्स में क्या लिखेंगे, कोट्स में लिख दीजिए जो सिटी है, मैंने लिख दिया जी संभल, ठीक है। तो बस आपने एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसको आप कोट्स में लगाएं। बस इतना ध्यान जरूर रखें, इसको आप कोट्स में लगाएं। यहाँ पर कोट्स में लगाइए आपने प्रॉपर्टी और उसके बाद ये कोट्स में ही आपको उसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा लगाइए। इसके बाद आप यहाँ पर फिर से कंट्री डाल दीजिए कोट्स में, कंट्री। और कंट्री डालने के बाद कॉलन लगाकर ऐसे, और देखो यहाँ पर आप फिर से कोट्स में इंडिया डाल दीजिए, इंडिया, और बस इसको आप रहने दीजिए। अब देखो ये हमने क्या किया, हमने एक पर्सन, जो पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट था उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और बना लिया लिविंग नाम से, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर जाएंगे तो देखो क्या हुआ, लिविंग नाम का एक और देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तैयार है। देखो ये है ना, देखो सिटी, संबल, कंट्री, इंडिया। अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम खाली लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट कराएंगे या हम खाली सिटी को कैसे देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट लगाकर सिर्फ हम क्या करते हैं, लिविंग लिख देते हैं। ऐसे लिविंग हमने लिखा और सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो खाली लिविंग यहाँ पर आ जाएगा। देखो आ गया। अब हमें लिविंग के अंदर भी सिटी देखना है तो हम यहाँ पर डॉट लगाकर सिटी लिख देंगे, सिटी। हमने लिख दिया है पर सिटी। अब हम सिटी लिखने के बाद सेव करें, सेव करके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो अब सिटी संबल आ गया। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना कितना आसान है, सिर्फ डॉट लगाइए और लिखते चले जाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। तो जवाब है यस, बना सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉमा लगाया और चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, सबको, लिविंग को और हॉबीज़ को, इनको हटा देता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन इस तरह से लगाता हूँ। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं। चलिए अब फंक्शन के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन का नाम देते हैं सैलरी। मैंने नाम दे दिया जी सैलरी। और यहाँ पर अब हम एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे जिसका कोई नाम नहीं देंगे, डायरेक्ट फंक्शन बनाएंगे। तो हमने लिखा जी फंक्शन, हमने ये फंक्शन लिख लिया और फंक्शन को खाली छोड़ देंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं डालेंगे यहाँ पर। और ऐसे करके हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम रिटर्न वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर रिटर्न। तो हमने रिटर्न वैल्यू दे दी यहाँ पर रिटर्न, और रिटर्न के बाद हम कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम दे दें, जैसे मान लीजिए जो भी आपको सैलरी डालनी हो, मैंने दे 20,000 सैलरी, यहाँ पर रिटर्न कर दी। तो देखो यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब आप कंफ्यूज ना हो, सेमीकोलन यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम फंक्शन के अंदर हैं, यहाँ पर मत लगाना बाहर, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की उनके बाहर नहीं लगाना, जैसे इसके बाहर आगे यहाँ नहीं लगाना। अब चलिए हम सेव करते हैं, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद देखो इसमें जाएँ तो देखो यहाँ पर सैलरी, सैलरी के आगे एफ लिखा आ रहा है, एफ मतलब ये फंक्शन है। और यहाँ पर देखो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट नहीं है कोई भी, कॉलर कोई नहीं है, लेंथ 0 है, लेकिन नेम जो है वो सैलरी है। बात समझे। तो इस तरह से देखो ये फंक्शन बन गया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को कैसे यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, खाली फंक्शन को। तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉट लगाकर सैलरी लगा देना है और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देना है। बस इतना करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 20,000 देखो इसने प्रिंट करा दिया। मतलब कि हमने क्या करा, पर्सन के अंदर जो पर्सन ऑब्जेक्ट था उसके अंदर सैलरी नाम का फंक्शन था और उस फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न आ रही थी 20,000, जो कि यहाँ पर देखो प्रिंट हो गई। बात समझे। चलिए अब हम करते हैं कि जैसे इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, 2 प्रॉपर्टी हैं। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को कैसे जोड़ेंगे किसी फंक्शन के अंदर और उसको कैसे हम प्रिंट कराएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो यहाँ से। और डिलीट करने के बाद ये सैलरी वाले फंक्शन को मैं यहाँ पर फुल नेम दे देता हूँ, फुल नेम, इसका नाम कर देता हूँ जी फुल नेम। और फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर रिटर्न, रिटर्न के आगे अब हम क्या लिखेंगे, अभी लिखने से पहले आप ये बात ध्यान रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी पर कैलकुलेशन करनी है या किसी प्रॉपर्टी को आगे हमें काउंट करना है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम दिस जरूर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर लगाया देखो दिस डॉट, और अब मैंने दिखा फर्स्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी हमने कॉपी किया Ctrl+C और यहाँ पर हमने पेस्ट किया दिस डॉट फर्स्ट नेम, और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन से हम इसको जोड़ रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं, ठीक है, स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद फिर से कॉन्केटिनेशन, और अब की बार फिर से हम लगाते हैं दिस डॉट, और अब की बार हम करते हैं लास्ट नेम, हमने यहाँ पर दे दिया जी लास्ट नेम। तो ये क्या हुआ, देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों जुड़कर किस में रिटर्न वैल्यू आएगी, इस फुल नेम में। और अब हम यहाँ फुल नेम को यहाँ पर प्रिंट करा के देखेंगे। पहले मैं इसी को ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ। तो सेव करते हैं, सेव करके देखो जैसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर फुल नेम का फंक्शन भी डिफाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस फुल नेम के फंक्शन को ही यहाँ पर प्रिंट करा के देखना है। तो यहाँ पर मैं डॉट लगाकर लिख दूंगा जी फुल नेम, और फुल नेम के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करके देखो यहाँ पर आ गया इफ्तिकार हुसैन। तो ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ चीज़ें आपको कराई क्योंकि ये बिगनर सीरीज है, बेसिक सीरीज है, तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें कराई हैं फिर भी ऑब्जेक्ट में। लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। उनको आप खुद स्टडी करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से स्टडी करें और कंटिन्यू पढ़ाई करें। गाइज़ तो फिर आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज़ अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गाइज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।